हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के छठे अध्याय के 31वें और 32वें श्लोक को पढ़ेंगे। देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात है, अजीब से मतलब बड़ा अद्भुत सी बात है कि श्लोक बड़े सिंपल से लगते हैं, लेकिन हर श्लोक का सामर्थ्य ये है श्रीमद् भागवतम के कि व्यक्ति के हृदय में भगवान को स्थापित कर दे। बहुत बड़ा पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ या धाम में भी आने का प्रयोजन है कि शास्त्र को, भागवतम को सुना जाए। और कुछ भक्त नए भी हमारे सामने हैं, हो सकता है सारी बात ना समझ में आए, लेकिन कुछ एक आध दो पॉइंट जरूर मिल जाएगा जो आपको भक्ति के लिए या अपने जीवन के लिए लाभकारी होगा। तो हम लोग सुनते हैं, मेरे पीछे बोलेगा। पिछले श्लोक में हमने सुना था कि ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, विराट पुरुष के, और इसलिए स्वाभाविक रूप से गुरु हैं अन्य वर्णों के। एक बात जो शायद ना ध्यान दी हो भक्तों ने, और वो ये है कि ब्राह्मण प्रोटेक्शन करते हैं ज्ञान के द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खाई में गिरने वाला हो या कुएं में गिरने वाला हो, किसी ने अरे आगे कुआं है, तो इतना कोई बता दे कि आगे कुआं है, तो क्या उसने रक्षा करी कि नहीं करी? भले ही पकड़ा नहीं है, कोई रस्सी से बांधा नहीं, लेकिन बता दिया कि भाई आगे कुआं है, तो बहुत बड़ा रक्षा हो गई कि नहीं हो गई? बहुत बड़ी रक्षा हो गई। तो उसी प्रकार से लोग धर्म अधर्म के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वह धर्म और अधर्म का ज्ञान दें। अब उसके बाद कोई पालन करे या ना करे उसकी इच्छा है, लेकिन अगर उसको बताया जाएगा तो विवेकवान व्यक्ति धर्म का पालन करता है और इसके द्वारा उसकी बहुत बड़ी रक्षा हो जाती है। एक बात हमको समझ लेना चाहिए कि देखिए, इससे हम लोग कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है, लेकिन कर्म करने के बाद उसका जो फल मिलेगा उसके लिए स्वतंत्र नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए भाई मेरी इच्छा है कि मैं मिर्ची खाऊं या ना खाऊं, खा लेने के बाद अब मैं नहीं कह सकता कि मिर्ची का तीखापन या जो भी उसका दुष्प्रभाव है वह मेरे शरीर पे आएगा ही नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। इज दैट क्लियर? एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है ना बात? मिर्ची खा लिया, अब मिर्ची खाओ या मत खाओ तुम्हारी इच्छा, लेकिन अब खा लिया, उसके बाद अगर पेट जलेगा या और बीमारी होती, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है ना? उसी तरह से जगत में व्यक्ति सोच रहा है कि हम पाप करेंगे पुण्य करेंगे। एक्चुअली पाप और पुण्य का तो धारणा भी नहीं लोगों की रहती है। क्या पाप है और क्या पुण्य है उनको पता नहीं रहता है, और वो करते रहते हैं। उसके बाद वो फल जन्म जन्मांतर भोगते रहते हैं। कभी कभी किसी कर्म का फल इतना ज़्यादा होता है कि कई जन्मों तक व्यक्ति भोगता रहता है। तो अगर ये ज्ञान बताया जाए, ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वो बताएं कि कैसे लोग अपने कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, मतलब भक्ति का ज्ञान प्रदान करें। तो यह कर्तव्य ब्राह्मणों का होता है, और अपने ज्ञान देने के सामर्थ्य के द्वारा वह अन्य वर्णों की रक्षा करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे क्षत्रियों का वर्णन हो रहा है। क्षत्रिय लोग धर्म की रक्षा करते हैं, लेकिन बाहुबल से रक्षा करते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मणों के गाइडेंस में बाहुबल से धर्म की रक्षा करते हैं। अब अगर किसी आतंकवादी को बताओ भाई देखो ये लोगों को मारना ये अधर्म है, तो सबसे पहले गोली आप ही को मार देगा, है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे हैं? तो ब्राह्मण अब किसी आतंकवादी को नहीं समझा सकता। उसको कौन समझाएगा? क्षत्रिय ही समझाएगा। और कैसे समझाएगा? गर्दन काट के समझाएगा। समझ रहे ना बात? कुछ ऐसे हूण बदमाश हैं जिनको बात भाषा की नहीं समझ में आएगी। सुना आपने, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब आगे आप चौथे स्कंद में सुनेंगे कि राजा हुए थे वेड़। वैसे तो वो बहुत क्रूर थे, लेकिन क्योंकि वह बहुत क्रूर थे इस कारण से जितने चोर डकैते भाग गए छुप करके, क्योंकि अगर ये पकड़ लिया तो बहुत क्रूरता से मारेगा ये। तो कम से कम इतना तो इस मामले में बढ़िया था कि चोर डकैत उनके राज्य में नहीं पनपते थे। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि इधर कश्मीर के राजा थे और उनका नियम था उनके यहाँ पे कि अगर कोई चोरी करेगा तो हाथ ही काट देंगे। ये ब्राह्मण नहीं कर सकता है, और इस वजह से किसी का सोना भी पड़ा रहेगा जमीन पे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि चोरी कर ले। आजकल चोरी करके क्या मर्डर करके भी लोग बेल में घूमते हैं, तो ये कोई क्षत्रिय है? मर्डर कर दिया उसके बाद घूम रहा है, तो ये कोई क्षत्रिय नहीं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतनी अराजकता है, क्योंकि क्षत्रिय राज्य नहीं कर रहा है। तो अब क्षत्रियों के कर्मों के बारे में सुनते हैं। बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रम क्षत्रियस्तदनुव्रतः। बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तद अनुव्रतः। यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कंटक
क्षतात् योजात स्त्रायते वर्णान् पौरुषः कंटकक्षतात् बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तदनुव्रतः बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तद् अनुव्रतः योजातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कंटकक्षतात् योजात स्त्रायते वर्णान् पौरुषः कंटकक्षतात् बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तदनुव्रतः बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तद् अनुव्रतः योजातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कंटकक्षतात् योजात स्त्रायते वर्णान् पौरुषः कंटकक्षतात् बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तदनुव्रतः बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तद् अनुव्रतः योजातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कंटकक्षतात् योजात स्त्रायते वर्णान् पौरुषः कंटकक्षतात् बोलिए बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तद् अनुव्रतः बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तदनुव्रतः योजात स्त्रायते वर्णान् पौरुषः कंटकक्षतात् योजातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कंटकक्षतात् तत्पश्चात विराट रूप की बाहुओं से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई और ऐसी शक्ति के प्रसंग में समाज का चोर उचक्कों के उत्पातों से रक्षा करने के सिद्धांत का पालन करने से क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए। इस विराट पुरुष के बाहुभ्यः क्षत्रम दोनों बाहुओं से संरक्षण की शक्ति अवर्ततः जनित हुई एवं तत् अनुव्रतः उस क्षत्र वृत्ति का अनुसरण करने वाले यह कंटक क्षतात जो चोर आदि के उपद्रवों से, देखिए कंटक मतलब क्या होता है, कांटा। तो जो समाज में कांटे की तरह है, तो समाज में कांटे की तरह आजकल कौन है? धार्मिक लोग नहीं, आजकल धार्मिक लोगों को कांटा बनाया जाता है, लेकिन वैसे समाज का कंटक है चोर उचक्के। उनको, क्योंकि एक्चुअली समाज में चोर उचक्के बढ़ गए हैं, इसलिए उनको ईमानदार लोग कंटक लगते हैं, लेकिन वस्तुतः समाज के लिए कंटक हैं चोर उचक्के लोग, परेशान करते हैं। शतात, शत मतलब क्या होती है? क्षति। क्षति का क्या अर्थ लेते हैं आप बताइए? क्षति सब सुना आपने? वेरी गुड, चोट पहुंचाना, क्षति, हानि। तो वही शतात मतलब चोर उचक्कों की हानि से, जो चोर उचक्कों की हानि उपद्रवों से वर्णांतरायते अन्य वर्णों की रक्षा करने वाले क्षत्रिय थे। मतलब ब्राह्मणों की, वैश्यों की और शूद्रों की भी रक्षा करते थे। देखिए कितनी अच्छी बात है। इस जमाने में देखा जा रहा है कि गरीबों को न्याय प्राय नहीं मिलता। जो धनी व्यक्ति है वह अपने फेवर में क्या कहते हैं, जुडिशरी को भी कर लेता है, या वकीलों को भी कर लेता है, या किसी को भी कर लेता है, जैसे भी कह लीजिए, मतलब उसको दंड प्राप्त नहीं होता, ये देखा गया है। लेकिन यहाँ पे बड़ा स्पष्ट वर्णन है कि क्षत्रिय है तो वह सभी की रक्षा करेगा, सभी से, हर प्रकार के चोर उपद्रव से रक्षा करने वाला है। इसका मतलब है कि उनका सामर्थ्य भी ऐसा था। पौरुषः जाता, वे भी विराट पुरुष के अंश के रूप में प्रकट हुए। पौरुष मतलब विराट पुरुष के अंश के रूप में वह प्रकट हुए। बाहुभ्य वर्तत अवर्तता क्षत्रम, विराट पुरुष के बाहु से क्षत्रम अर्थात संरक्षण शक्ति प्रकट हुई। क्षत्रिय तद अनुव्रता, और उस संरक्षण शक्ति के पीछे चलने वाले क्षत्रिय भी वही विराट पुरुष से प्रकट हुए। मतलब देखिए आजकल जो पुलिस है या अन्य लोग भी हैं, वह इसी के एक सैंपल हैं। मतलब वस्तुतः ये सब होने चाहिए लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। और अभी क्या चल रहा समाज में उसकी तो व्याख्या करने की जरूरत है नहीं। शायद संरक्षण के अलावा सब कुछ चल रहा है, और ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं चल रहा। ये अगर मैं कह दूं कि एकदम संरक्षण नहीं चल रहा तो यह भी गलत होगा। अगर संरक्षण नहीं चल रहा तो फिर यहाँ पे आकर कोई भी गुंडा किसी घर में कैसे नहीं घुस रहा है अभी, तो ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि पुलिस एकदम काम नहीं कर रही है, और ऐसा भी नहीं कह सकते एकदम परफेक्ट काम कर रही है। दोनों ही तरह से नहीं चल रहा है। मतलब एकदम अभी पूरा कलयुग नहीं हो गया तो हम एकदम ब्लैंकेट नहीं बोल सकते कि सारे पुलिस वाले खराब हैं, सारा, ऐसा नहीं बोला जा रहा है, ऐसा मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। लेकिन आप देख रहे हैं कि गड़बड़ भी बहुत हो जाती है, बहुत गड़बड़ हो जाती है। लेकिन उस जमाने में जैसे हम देखें कि अब पांडु महाराज, उनके बारे में हमने सुना था, अर्जुन के पिताजी, कि वो अकेले धनुष बाण लेकर पूरी पृथ्वी में डोल गए और पूरी पृथ्वी को जीत लिया अकेले ही।
क्या आज के ज़माने में संभव है कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य पूरे विश्व को जीत ले? एक पूरा देश भी पूरे विश्व को नहीं जीत सकता। तो कितना सामर्थ्य में अंतर आगे, जरा बताइए। काफी इंटरेस्टिंग बात है ना। एक बड़ा देश, कोई भी देश ऐसा नहीं कह सकता कि मैं पूरे विश्व को जीत लूंगा। और पृथ्वी तो वही है ना, वही पृथ्वी है। इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, फिर भी एक व्यक्ति नहीं कह सकता। और इस समय लोग क्षत्रिय हैं भी नहीं। क्षत्रिय लोग तो सामने सामने से लड़ाई करते थे, छुप छुप के लड़ाई करते नहीं थे। अश्वत्थामा ने कमांडो ऑपरेशन किया था कि नहीं? सब लोग सो रहे थे, मार के आ गए, तो उसको तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आप लोग अगर महाभारत सुनते हैं तो अश्वत्थामा के द्वारा सभी लोगों को जो रात के अंधेरे में सोते हुए मार दिया गया, ये तो कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती। कोई शौर्य का उपदेश तो नहीं दिया जा रहा इसके द्वारा, शौर्य का उदाहरण तो नहीं दिया जा रहा है। क्षत्रिय मतलब उनका युद्धे च अपलायनम, युद्ध में वो पलायन नहीं कर सकते हैं, पीठ पे बाण नहीं स्वीकार कर सकते। दिस इज नॉट इजी। छाती पे बाण स्वीकार करना, वो भी बड़े हर्ष के संग, ये बहुत कठिन है। एक क्षत्रिय ही कर सकता है। तो कह रहे हैं कि यह जातः, जो क्षत्रिय प्रकट हुए थे इससे, त्रायते वर्णान, वह अन्य वर्णों की रक्षा करते हैं। और कैसे प्रकट हुए थे? पौरुषा, भगवान के अंश से, भगवान की शक्ति से प्रकट हुए थे। किससे रक्षा करते हैं? कंटक क्षतात, जो कंटक हैं समाज के, उनके द्वारा कोई क्षति होने वाली हो, उससे ये क्षत्रिय रक्षा करते हैं। साधुओं से रक्षा नहीं करते हैं। आगे आएगा, शायद चौथे स्कंद में आता है, हाँ चौथे स्कंद में ही आता है या पांचवें आता है कि मैं जहां तक स्मरण से बोल रहा हूँ, पृथु महाराज के राज्य की बात आ रही है, पृथु महाराज के ही राज्य की बात आ रही है। तो वहां पे ब्राह्मण और वैष्णव यह इनके अंतर्गत नहीं थे, राजा के अंतर्गत। वैसे ही धर्म के चलने वाले हैं, भक्ति करने वाले, उनके ऊपर शासन करने की क्या जरूरत है? अपितु क्षत्रिय यही मानते थे कि पूरे पृथ्वी ब्राह्मणों की संपत्ति है और हम उसकी केयर टेक कर रहे हैं, वी आर टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉपर्टी। कितना अंतर आ जाएगा। और इसीलिए राजर्षि भगवान ने इनको कहा है, पहले राजर्षि हुआ करते थे, यानी राजा हैं लेकिन वह राज्य से आसक्त नहीं है, भगवत सेवा से आसक्त हैं। राज्य का संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है, ये भगवान की सेवा है, सभी को धर्म के पथ पे चलाना ये मेरी सेवा। इस तरह से वो राज्य किया करते थे। तो ये सब ऐसे लोग क्षत्रिय हैं। तो बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे, आजकल ये लोग युद्ध कर रहे हैं, क्या वो धर्म है या क्षत्रिय है? जो भी है, आजकल तो वीडियो गेम खेलते हैं, युद्ध कहाँ करते हैं? यहीं से वो वीडियो गेम खिला रहे हैं, उसके बाद वो मशीन गई जाकर बम गिरा के आ गई, और हम जैसे लोग बैठे रहते हैं उन पे बम गिरा रहे हैं। तो तुम कौन से बहुत बड़ा क्षत्रिय का कार्य कर रहे हो? है ना, यहीं बैठे मिसाइल दाग दी, किसी भी दाग दिया, जिन लोगों को पता ही नहीं कहाँ से मिसाइल आ रही है, क्या आ रहा है, कुछ मतलब ही नहीं है। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, वहां आपस में लोग युद्ध किए, लेकिन सिविलियंस की कोई हत्या नहीं हुई, कुछ एक सिविलियन नहीं मारा गया वहां पे। सिविलियन समझते नागरिक, सामान्य नागरिक, वो कोई मतलब नहीं, तुम लोग आपस में लड़के सॉल्व कर लो, कौन राजा बनेगा उसी को कर देंगे हम, लेकिन सिविलियन को नहीं मारते थे, एटलीस्ट महाभारत के युद्ध तक। अब आगे क्या होता हो तो अलग हिसाब किताब है। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस कि वह वर्णों को मार रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इन्हीं को मारा जा रहा है, तो फिर क्षत्रिय कहां रह गए? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सामने सामने युद्ध होना चाहिए। प्रभुपाद जी का ये वक्तव्य है, जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो वहां पे अमेरिका की सेना वियतनाम के युद्ध के लिए लड़कों को ड्राफ्ट कर रही थी, मतलब अगर वह युद्ध में न जाते तो उनको जेल हो जाती। तो प्रभुपाद जी ने कहा वहां पे कि देखो ये लोग शूद्र हैं, इसीलिए युद्ध में जाना नहीं चाहते। भारत में युद्ध में यानी सेना में संलग्न होने के लिए लाइन लगी रहती है, आज भी काफ़ी लोग लाइन में लगते हैं, तैयारी करते हैं। और हम एक गांव में जाते हैं, यमुनानगर में प्रचार में कभी कभी जाते हैं, तो वहाँ पे हैं बहुत सारे लड़के, प्राय राजपूत फैमिलीज में हैं, तो प्राय वो सभी सेना में जाते हैं। उन्हीं के एक व्यक्ति आए थे, उनको कुछ हम प्रचार कर रहे थे मंदिर में, तो वह बोल रहे थे कि उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है। वो कह रहे थे कि हम लोग को पता है कि शायद हमारा ये आखिरी दिन होगा, दैट्स हाउ दे आर ट्रेन्ड। लेकिन फिर भी नौकरी कर रहे हैं। और ये मत सोचिएगा कि वो केवल पैसे के लिए कर रहे हैं, भाई सैलरी वगैरह सबको चाहिए होता है, लेकिन केवल पैसे के लिए नहीं कर रहे होते हैं। अभी भी भारतीय सेना की क्या कहते हैं उसको, पराक्रम को पूरा विश्व मानता है, बहुत पराक्रमी है।
तो ऐसा नहीं कि कुछ क्षत्रिय अंश सब समाप्ति हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि जिसका ऐसा स्वभाव होगा वही सेना में जाने के लायक है। ऐसा नहीं कि किसी को बस गन पकड़ा दिया और वो बन गया क्षत्रिय, केवल वो है, मतलब ऐसा तो नहीं ना, किसी को वेद का किताब पकड़ा दी ब्राह्मण बन गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। वो ज्ञान उसको वो धारण करता है तब ब्राह्मण बनता है। उसी तरह क्षत्रिय का वो शौर्य, वो तेज उसे धारण करेगा तब वो क्षत्रिय होगा। तो वो एक बात। और केवल युद्ध की बात नहीं है, ध्यान सुनिएगा। केवल क्षत्रिय का मतलब ये नहीं कि युद्ध ही करता रहे, ईश्वर भावश्च, ईश्वर भाव रहता है। ईश्वर भाव का मतलब क्या है? मैं पालन करने वाला हूं, ये सब मेरे द्वारा पाल्य हैं, इनका संरक्षण मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। एक इसमें कहानी बताऊंगा, उसके बाद मैं इस तात्पर्य में जाऊंगा। एक महान क्षत्रिय थे, उनका नाम था शिबी महाराज। तो शिबी महाराज के पास एक कबूतर आया और कबूतर ने कहा कि हे महाराज जी, मैं आपकी संरक्षण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। कहते ठीक है, मैं आपकी रक्षा करूंगा, लेकिन क्या तुम्हारी कठिनाई है? तो ने कहा कि एक बाज मुझे खाना चाहता है, मुझे उससे रक्षा कीजिए। तो बाज आया उसको खाने के लिए, तो कहा शिवी महाराज ने कि नहीं, तुम इसको नहीं खा सकते, मेरे संरक्षण में है, ईश्वर भाव है। तो कहे कि मैं भी तो आपकी प्रजा हूं, मैं इसको नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो मेरी भी रक्षा कीजिए। कहते ठीक है, तो इसके बदले में इसके वजन के बराबर जो मांस होगा वो मैं तुमको दूंगा, अपने शरीर से काट कर। तो अब तोला गया, एक तोला क्या कहते हैं, तराजू के एक साइड में कबूतर को बिठा दिए और दूसरी तरफ वो अपने मांस को काट काट के डालने लगे, काट काट के डालने लगे। भाई थोड़ा सा पीस काटने में कितना दर्द होता है, लेकिन क्षत्रिय हैं, सहन कर सकते हैं। तो एक पांव से कुछ काट के डाले तब भी कबूतर हल्का भारी रहा, और काट के डाले तो फिर और भारी रहा। तो काटते जा रहे हैं, मांस काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, और फिर भी कबूतर भारी रहता है। तो अब अंततोगत्वा वह खुद ही जा करके बैठ गए कि तुम मुझे खा जाओ, लेकिन इस कबूतर को छोड़ दो। देख रहे हैं ईश्वर भाव कितना है। ये श्रीमद् भागवत में इस कथा को रखा गया है ना, श्रीमद् भागवत में है इस कथा। अद्भुत भाव है, संरक्षण का भाव, केवल युद्ध का भाव नहीं। और आप भी प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि इस समय संरक्षण का भाव बिल्कुल भी नहीं है जो राज्य करने वाले हैं, कोई भाव नहीं है। मरे जाकर के फिर क्या फर्क पड़ता है? अच्छा वहां ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, अच्छा बड़ा शोक की बात है, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। बाद में वह, मैं भूल रहा हूं कौन थे, एक इंद्र थे और कोई दूसरे देवता थे, वह कबूतर और बाज देवता के रूप में प्रस्तुत हो गए और फिर शिव महाराज स्वस्थ हो गए उनके आशीर्वाद से। उन्होंने कहा हम आपकी परीक्षा करने के लिए आए थे। या एक और थे, हाँ अग्नि और इंद्र थे, और एक और राजा थे, उनका नाम था महाराज, वो फास्टिंग कर रहे थे, क्या नाम था ना, एक और थे, भूल गया। 48 दिन की फास्टिंग कर रहे थे, मुख से नहीं आ रहा नाम उनका। रंतिदेव महाराज, यस। तो रंतिदेव महाराज भी 48 दिन की फास्टिंग कर रहे थे, व्रत किए थे ताकि राज्य का कल्याण हो जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो राजा लोग होते थे उनका ईश्वर भाव से, दानम ईश्वर भाव से, दान देने की प्रवृत्ति होती, ईश्वर भाव होता है। युद्ध च अपलायनम, और युद्ध में वह वापस नहीं लौट सकते हैं। श्रीधरी, शत्रु शब्द से पालन स्वरूपणी वृत्ति को कहा गया। स्पष्ट समझा गया, लोगों का परिपालन करने की भावना, मेरे अंतर्गत लोग हैं, इनका मैं संरक्षण करूं, ये भावना। विराट पुरुष की भुजाओं से पालन स्वरूपणी वृत्ति और पालन वृत्ति का अनुसरण करने वाले क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ। अर्थात जो पालन करने का टेंडेंसी, स्वभाव है, वह हाथों से प्रकट हुआ विराट पुरुष के, और उसका जो आश्रय लेते हैं या उस गुण को जो स्वीकार करते हैं वह क्षत्रिय उत्पन्न हुए। क्षत्रिय के पालन कर्तृत्व को बतलाते हुए कहते हैं, विराट पुरुष का अंशभूत क्षत्रिय उत्पन्न होकर सभी वर्णों की उपद्रव से रक्षा करने का काम करता है। देखिए, एक उपद्रव तो चोरों से होता है, और दूसरा उपद्रव इस वजह से भी होता है कि कोई अधर्म करे। चोर सीधे परेशान करते हैं वो तो है ही, लेकिन अगर लोग अपने वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन नहीं करते तो इससे पूरे समाज को भी हानि होती है। तो ऐसे उपद्रवों का भी दमन क्षत्रिय करते हैं। कोई अगर धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो उसका दायित्व भी राजा लेता है। अब आप देखिए आजकल क्या स्थिति है, भारत में स्थिति है कि गो हत्या हो रही है और राजा, सो कॉल्ड राजा, कुछ भी नहीं करते। ये कह लीजिए कि कुछ करने में असमर्थ है।
वैसे विचार कर रहा था कि श्लोक बोलने से पहले मैं सोच रहा था कि परीक्षित महाराज के समय में एक गाय और बैल को कोई डंडे से मार रहा था, तो उसको प्राण दंड देने के लिए परीक्षित महाराज आ गए थे। उनको मालूम भी चल गया था और वो प्राण दंड देने के लिए उत्सुक थे। वो कली पुरुष था। और अब देखिए स्वयं ही व्यवस्था कर दी जाती है, की गई हुई है भारत में कि गाय को काटा जा सकता है। मैंने सुना ऐसे गाय के मांस का बहुत बड़ा, ये सबसे बड़ा निर्यातक, एक्सपोर्टर बोलते हैं ना, निर्यातक, नंबर 1 निर्यातक जो है वो भारत ही है। बताइए। तो आप समझ रहे कि ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों के केवल ज्ञान देने से काम नहीं बनेगा। कौन सुनेगा ब्राह्मणों के? आप देखिए इतने बड़े बड़े ऑपरेशन करवा लेते हैं, है कि नहीं? तो क्या ये बंद कराना कोई कठिन कार्य है? जब हम सभी लोगों को हमारे घर के अंदर बंद किया जा सकता है। कोविड में क्या किया था नहीं, तो केवल आज्ञा से ना, प्राइम मिनिस्टर की एक आज्ञा से सब लोग अपने घर में, मोस्टली लोग घर में बंद हो गए थे। तो क्या गो हत्या बंद नहीं की जा सकती है? लेकिन क्योंकि धर्म को वास्तविक रूप से नहीं समझा जाता है, इस कारण से कोई भावना नहीं, और यह भी भावना नहीं कि गायों का परिपालन भी हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये सब दिक्कतें हैं। तात्पर्य, जिस तरह ब्राह्मण दिव्य वैदिक ज्ञान के प्रति विशेष उन्मुखता के फलस्वरूप जाने जाते हैं, उसी तरह क्षत्रिय भी चोर उचक्कों जैसी उपद्रवी तत्वों से समाज की रक्षा करने की शक्ति द्वारा पहचाने जाते हैं। अनुव्रतः शब्द सार्थक है। जो व्यक्ति चोर उचक्कों से समाज की रक्षा करके क्षत्रिय सिद्धांतों का पालन करता है, वह क्षत्रिय कहलाता है। केवल जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता। मुझे याद है कि हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे, तो हमारे ग्रुप में एक भक्त थे, वो सिंह थे, मतलब डैश सिंह, सिंह मतलब क्षत्रिय होता ना, सिंह। तो एक बंदर आ गया था आश्रम जहाँ पे हम रुके थे, तो थोड़े भाग के अंदर आ गए। तो हमारे सर बड़ा मजाक बनाए, अरे तुम कैसा क्षत्रिय है, तुम बंदर से डर गया, तुम सिंह से कैसे लड़ेगा? समझिए दैट शॉट कि तुम बंदर से डर गया, तो अब तुम पहले के क्षत्रिय तो सिंह से भी लड़ते, तुम बंदर से भी डर के आ गए। तो कुछ जवाब नहीं दिए। इट इज डिफिकल्ट टू बी क्षत्रिय। कोई भी व्यक्ति जन्म से ना क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण है, ना वैश्य है, और शूद्र तो सब लोग बाय डिफॉल्ट है ही। जाति प्रथा की धारणा सदैव गुण पर आधारित होती है, जन्म की योग्यता पर नहीं। जैसे कोई कहे कि मेरे पिताजी ब्रिगेडियर हैं थे, तो अब आप क्या हैं? आप भी ब्रिगेडियर हो जाएंगे, आप भी सैनिक बन जाएंगे? नहीं, संभावना है कि वो ब्रिगेडियर या जो भी सेना में चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सेना में चला ही जाएगा। हो सकता है वो डॉक्टर बन जाए, इट्स ओके, लेकिन जरूरी नहीं कि वो क्षत्रिय ही हो। जन्म तो बाह्य अवधारणा है, ये वर्णों तथा विभागों का मुख्य लक्षण नहीं है। अब तो स्पष्ट हो गया होगा। भगवत गीता 18.41 से 44 में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के गुणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, और यह समझा जाता है कि किसी समूह विशेष से संबोधित होने के पूर्व ऐसे समस्त गुणों की आवश्यकता होती है। मतलब ब्राह्मण सतोगुण में होते हैं, क्षत्रिय रजोगुण में होते हैं, वैश्य रजो तमो मिक्स होते हैं, शूद्र जो है वह तमोगुण में होते हैं। भगवान विष्णु को समस्त वैदिक शास्त्रों में पुरुष कहा गया है। कभी कभी जीवों को भी पुरुष कहा जाता है, यद्यपि वे अनिवार्यतः पुरुष शक्ति, पराशक्ति या परा प्रकृति अर्थात पुरुष की पराशक्ति हैं, अर्थात जीवात्मा भगवान की दिव्य शक्ति है। पुरुष या भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर जीव भ्रमवश अपने को पुरुष समझने लगते हैं, यद्यपि उनमें ऐसे कोई गुण नहीं होते। यहाँ पुरुष का मतलब केवल पुरुष नहीं है, पुरुष का अर्थ है भोक्ता, कंट्रोलर, एंजॉयर, भोक्ता की भावना। यानी स्त्री भी अपने आप को पुरुष मान रही है। क्या बोल रहे हैं आप? स्त्री अपने आप को पुरुष मान रही, अर्थात इंजॉय करने की भावना, मैं इंजॉय करूंगी। तो ये जो मैं भोगूंगा या भोगूंगी, ये भावना पुरुष की भावना है। ये नए भक्तों को शायद थोड़ा नहीं समझ रही बात। आप देखेंगे क्या स्त्रियां कभी ये नहीं बोली हैं, वी विल इंजॉय गोलगप्पा, वहां जाएंगे और गोलगप्पे इंजॉय करेंगे। अब बोलें या ना बोलें, लेकिन मन में भावना तो ये रहती है ना कि जाएंगे वहां गोलगप्पे एंजॉय करेंगे, ये एंजॉय करेंगे, म्यूजिक एंजॉय करेंगे। नहीं सो आती भावना? अच्छा, बाहर कभी नहीं खाते? आपने नहीं खाया, लेकिन क्या ऐसे लोग बोलते नहीं है, हम मेले में जाएंगे, वहां मौज कर। जब ये मन में जो आए ना मौज करने की भावना है,
तो ये भावना जो है ये भोक्ता की भावना है। इस भोक्ता की भावना को पुरुष भावना कहा जा रहा है, चाहे वो स्त्री की हो चाहे वो पुरुष की हो। जीवात्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, लेकिन ये जो भावना है उसकी कि मैं भोक्ता, इसको पुरुष भावना कही जा रही है। ठीक है, ओके। भगवान में रक्षा करने की शक्ति होती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर, इन तीनों देवताओं में से पहले में सृजन की शक्ति होती है अर्थात ब्रह्मा जी में, दूसरे में रक्षा करने की तथा तीसरे में संहार करने की शक्ति होती है। यानी विष्णु पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। इस श्लोक में पुरुष शब्द सार्थक है क्योंकि क्षत्रियों से आशा की जाती है कि वे प्रजाओं को अर्थात थल तथा जल में उत्पन्न हुए सबों को संरक्षण प्रदान करने में भगवान पुरुष का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये समझ में आया कुछ? कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि देखिए संरक्षण कार्य किसका है? भगवान विष्णु का है। और यहां बोला गया है कि क्षत्रिय में शत्रु अर्थात संरक्षण की शक्ति होती है। तो यानी कि उनको सभी जीवों का जो कि धल पे यानी कि पृथ्वी पे और जल में प्रकट होते हैं, उन सबको अपनी प्रजा मानना चाहिए और उनकी ऐसी रक्षा करनी चाहिए जैसे व्यक्ति अपने बच्चे का पालन करता है। तो उस अर्थ में क्षत्रिय जो है वह भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है, वह पालन कर रहा है भगवान की बिहाफ पे, इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में क्या कहा जाएगा? भगवान के एवज में बोलते हैं। भगवान के एवज में वह लोगों का पालन कर रहा है। जो शक्ति मिली है लोगों का पालन करने की क्षत्रिय को, वह भगवान से प्राप्त होती है, ये कहा जा रहा है। इसीलिए भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान राजर्षि को दिया ताकि वे लोगों का परिपालन धर्म के अनुसार, भक्ति के अनुसार करें। आधुनिक समाज में प्रजा को चोर उचक्कों से सुरक्षित नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रख पाते हैं पता है? क्योंकि चोर उचक्कों से ही राजा बनता है ना? एक बार चोरी का मौका लिखते नहीं है, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कहते हैं एक बार लूट खसोट या चोरी का मौका अवश्य दे। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एक साल में किसी न किसी के द्वारा कोई घपला ना होता हो, क्योंकि वह भोग की भावना से रहित है ही नहीं, लोभ उसकी भावना से रहित है ही नहीं, उसके मन में प्रजा का पालन करना यह है ही नहीं। हम तो केवल ऐसे ऊपर ऊपर सुन लेते हैं कि मैंने सुना महाराष्ट्र में बहुत सारे फार्मर जो हैं वो बेचारे सब आत्महत्या कर रहे हैं। हमें डिटेल नहीं पता, लेकिन ऐसा है बता रहे हैं आप, रेगुलर है, बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा होता था क्या? नहीं। अरे मैं युधिष्ठिर महाराज के बारे में बोल रहा हूँ। युधिष्ठिर महाराज हैं, यहाँ तक कि अभी आप जैसे महाराज ये चाणक्य ने किनको, चंद्रगुप्त महाराज, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके समय भी ये जो व्यवस्था थी बहुत बढ़िया थी। ऐसे आत्महत्या नहीं किया करते थे लोग, किसान आदि। किसान किस कैटेगरी में जाएंगे? वैश्य। तो उनका भी संरक्षण क्षत्रिय करते थे। ये नहीं कि अब मान लीजिए अब कितने देते जाओ, कर देते जाओ, मतलब ही नहीं, तुम डूबो कर्ज में डूबो, ऐसा नहीं हिसाब किताब है। अतएव संरक्षण मनुष्य तथा पशु दोनों ही के निमित्त है। देख लीजिए, हम इस बात को ध्यान नहीं दिए थे। ऐसा नहीं है कि गाय को कटने के लिए भेज दो या बैलों को या अन्य पशुओं को कटने के लिए भेज दो और कहो कि हम इंसानों की रक्षा करेंगे। तुम कर भी नहीं पाओगे। वो इंसान एक दूसरे इंसान को ही काटेगा, जैसे आप देख लीजिए जगत में हो ही रहा है। आधुनिक प्रजातंत्र राज्य जिसमें क्षत्रिय हैं ही नहीं, वैश्यों तथा शूद्रों की सरकार है, और पहले की तरह ये ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की सरकार नहीं। अगर एक सिंपल सा चीज कर दिया जाए, जितने भी नेता हैं कहेंगे चलिए युद्ध करते हैं, लेकिन युद्ध में आपको सबसे पहले जाना होगा, तो कहेंगे नहीं भाई, शांति परमो धर्म, है कि नहीं? आज तक आप किसी नेता को देखें जाके युद्ध में झगड़ा करने के लिए जा रहा हो? जवान मारे जाते हैं, वृद्ध तो कोई नहीं मारे जाते। वृद्ध समझ रहे ना? वृद्ध जो कुर्सी पे बैठा हुआ वृद्ध है वह तो नहीं मारा जाता ना। काफी अजीब सी बातें हैं। पहले आप देखो चंद्रगुप्त मौर्य को भी पकड़ेंगे, वहां से भी पकड़ेंगे तो आप देखेंगे कि राजा युवा होता था। अलेक्जेंडर, किसी को पकड़ेंगे राजा युवा होता था। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना, या मैं कुछ त्रुटि कर रहा हूं तो बताइए, है कि नहीं? अकबर लीजिए, हुमायूं वगैरह, सब तो युवा थे ना। राजा युवा था और युद्ध करने में आगे जाता था। शिवाजी को देख लीजिए, सब तो युद्ध करते थे आगे जाकर के। अभी युद्ध करते हैं पीछे से, कल की पेन से, जाओ इधर कर दो उधर कर दो, और करते रहो। दूसरा आदमी मर रहा है तो अपने को क्या फर्क पड़ता है? खुद जाके गोली चलाओ।
तब तुरंत कहना नहीं नहीं, शांति 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 शांति। तो राजा को धर्म का ज्ञान होना चाहिए। इस समय तो किसी को पूछो कि तुम्हें गीता का एक श्लोक भी पता होगा तो बहुत संदेह है, कुछ भी नहीं पता। ये सब हिसाब किताब है। इसीलिए ये जो इलेक्शन वाली सरकार ये अच्छी है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट करा जा रहा है शूद्रों को शूद्रों के बीच में से, जिन्हें कोई धर्म का ज्ञान नहीं है। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके पौत्र महाराज परीक्षित विशिष्ट प्रकार के क्षत्रिय राजा थे, क्योंकि उन्होंने सभी मनुष्यों तथा पशुओं सभी को संरक्षण प्रदान किया। सभी को। जब साक्षात कली ने गाय का वध करना चाहा तो महाराज परीक्षित तुरंत उस दुष्ट का वध करने के लिए सन्नद्ध हो गए और कली को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। यह एक पुरुष का अथवा भगवान विष्णु के प्रतिनिधि का लक्षण है। और अगर आप लोग जिस प्रसंग को जानते हो तो कलयुग ने कहा कि भाई मैं भी तो आपकी प्रजा हूं, मुझे भी तो कुछ रहने का स्थान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 4 स्थान में तुम रह सकते हो। अवैध स्त्री संग जहां पे हो, अर्थात वैश्यावृत्ति जहां है, शराब आदि जहां पी जाती है, जुआ खेलते हैं जहां लोग, और मांस आदि जहां खाते हैं वहां तुम रह सकते हो। तो कलयुग को बड़ी दिक्कत हुई, कहते यह तो आपके पूरे राज्य में नहीं, अर्थात पूरी पृथ्वी में कहीं नहीं हो रहा है, फिर कहाँ रहूंगा। तो कहें जहां बहुत सोना इकट्ठा अर्थात बहुत धन इकट्ठा होता है वहां तुम रहो, अर्थात जहां धन ज्यादा इकट्ठा होगा अनावश्यक, तो वहां ये सारी चीजें भी होने लग जाएंगी। लेकिन सामर्थ्य देखिए कि इतना ज्यादा सामर्थ्य है कि पूरे पृथ्वी पे कहीं एक स्थान नहीं मिला जहां ये 4 क्रियाएं हो रही हूं। इतना उनका राज्य स्ट्रांग था, विदाउट एनी इंटरनेट और समथिंग। वैदिक सभ्यता के अनुसार योग्य क्षत्रिय राजा को भगवान जैसा सम्मान प्रदान किया जाता है, क्योंकि वह प्रजा का संरक्षण प्रदान करके भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार कोई व्यक्ति पूछ रहे थे कि ये क्यों होता है, राजा को क्यों भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है, तो बिल्कुल स्पष्ट समझाया, राजा वैसे पालन करता है जैसे मानो भगवान पालन करते। ये अर्थ है। बताइए कितना कठिन है राजा बनना। अब आजकल जो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, राजा बनना चाहते हैं, तो क्या उनके पास ये जरा सी भी योग्यता है? क्या उनको ये पता भी है? नहीं। वैदिक सभ्यता के अनुसार योग्य क्षत्रिय राजा को भगवान जैसा सम्मान प्रदान किया जाता है, क्योंकि वह प्रजा का संरक्षण प्रदान करके भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक बात तो समझना चाहिए, हम आप कहेंगे कि हम लोग क्षत्रिय तो है नहीं, तो हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? प्रश्न आ सकता है, हमारे लिए क्या है, हम तो कोई राजा बनना नहीं है। देखिए एक बात अब अगर आपको समझ में आ जाए कि ये समझ कर कि वाकई राजा क्या होता है, तो इस जगत के जो सो कॉल्ड तथाकथित राजा हैं या लीडर हैं उन पे से विश्वास तो उठ जाएगा। कम से कम ये भावना तो हट जाएगी कि ये हमारा कल्याण कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को अपना कल्याण खुद ही नहीं पता है वह दूसरे का कल्याण करेगा ही कैसे? और ये कलयुग में इस प्रकार की अधोगति होना अवश्य भावी, इसको हम रोक भी नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकता है। कुछ समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप ये उम्मीद करो कि ये सरकार आ जाएगी तो मैं भक्ति करूंगा, वो सरकार आ जाएगी तो भक्ति करूंगा, तो आपको भक्ति कराने वाली कोई सरकार नहीं आने वाली है। किसी सरकार ने बोला कि आप आएंगे तो हम सबको 16 माला करने के मौका देंगे, ये देंगे, कुछ नहीं, कोई एजेंडा नहीं है ऐसा। मेक सेंस? ये बात समझना चाहिए। ये स्टैंडर्ड प्रभुपाद बता रहे हैं ताकि आप समझ ले कि इस कलयुग में कोई क्षत्रिय आने वाले नहीं है। अपनी रक्षा आपको स्वयं करनी है, धर्म की रक्षा स्वयं समझें, व्यक्तिगत रूप से करें और भगवान के पास चले जाएं, भगवान का नाम उच्चारण करें, भगवान के पास चले जाएं। कलयुग में स्थिति अच्छी होने वाली कभी नहीं है। कोई कहें कि आगे 10 साल 20 साल बाद अच्छा हो जाएगा, अच्छा नहीं होने वाला है, कोई अच्छा कर ही नहीं सकता। आधुनिक निर्वाचित राज्याध्यक्ष चोरी के मामलों में भी संरक्षण नहीं दे पाते, अतएव मनुष्य को बीमा कंपनी का संरक्षण प्राप्त करना पड़ता है। वाह, दिस इज अमेजिंग, दिस इज ब्रिलियंट। सुनाई पड़ा आपको? ये इंश्योरेंस क्यों हो रही है? कार का इंश्योरेंस क्यों कराते हैं बताइए? ये तो हमने कभी नहीं सुना, ये ना कभी मैंने सोचा, कभी भी नहीं सोचा मैंने। दिस इज ब्रिलियंट। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोग अपने कार का इंश्योरेंस, मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? अरे चोरी हो जाएगी तो इंश्योरेंस वाले पैसा देंगे, क्योंकि अब राजा या पुलिस तो चोर को पकड़ नहीं पाएगी। दिस इज अमेजिंग। ये कितना बड़ा पर्दाफाश किया जा रहा है, और किसी की दम ही नहीं कि काट सके। काट सकता है कोई?
अरे भाई चोरी हो जाएगी तो कम से कम 70-80% या जो भी है पैसा तो कम से कम मिलेगा, क्योंकि गाड़ी तो मिलने वाली है नहीं। दिस इज अमेजिंग। कितने बड़े असामर्थ्य को यहाँ पे प्रकट किया जा रहा है। ये आप कभी सोचे थे इस तरह से? मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ इस तरह से, ध्यान दे रहा हूँ एटलीस्ट। दिस इज वेरी वंडरफुल। क्योंकि हमारे गाड़ी को या घोड़े को, घोड़े तो नहीं रखते, गाड़ी गाड़ी घोड़ा बोलते, गाड़ी कह लीजिए, उसका संरक्षण अब राजा की तरफ से नहीं है, तो अब बीमा की तरफ से, बीमा कंपनी संरक्षण संरक्षण क्या दे रही है, उसका पैसे दे देगी, फिर नई गाड़ी खरीद लो। आधुनिक मानव समाज की समस्याएं योग्य ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के अभाव एवं तथाकथित सामान्य मताधिकार द्वारा वैश्यों तथा शूद्रों के अत्यधिक प्रभाव के कारण है। ये समझ में आई बात? देखिए, जो एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति है, उसके वोट की बराबरी एक व्यक्ति जिसको कोई ज्ञान नहीं है उससे की जा रही है। क्या यह सही है? अब यह प्रश्न करना भी बड़ा अजीब सी बात है। इस प्रश्न को समझने के लिए भी बहुत बुद्धि चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, वह एक योग्य व्यक्ति को राजा के रूप में नियुक्त करेगा। जिसको लिखना पढ़ना भी नहीं आता है, वो क्या समझेगा कि पूरे देश में किसको राज्य पे बिठाना चाहिए? आप विचार कीजिए। और दोनों की मत की एक ही वैल्यू कर दी गई है। एक सुना आपने, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। अंधेर नगरी है, राजा चौपट है, और खाजा भी एक टके में एक शेर मिल रहा है, और भाजी यानी सब्जी भी 1 टके में 1 शेर मिल रहा है। ये हिसाब किताब है। तो इसी और अब देखिए, स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं चोर उचक्का होऊंगा तो मुझे भी चोर उचक्के पसंद आएंगे, क्योंकि वो लोग चोर उचक्काई करने के लिए इसको ढील देंगे, तो ऐसे लोग स्पॉन्सर कर दिए जाते हैं। इस शराब जो बिक रही है, क्यों बिक रही है? इससे कुछ धन ही आ रहा है ना गवर्नमेंट के पास। और ये क्या वो समझा रहे लोगों को कि भाई तुम शराब पियोगे यहाँ तो तुमको नरक में जाकर के लोहा पिलवाया जाएगा, बस क्योंकि उससे कितना 200% होता है, आई डोंट नो, 200% मिनिमम 200% तो रहता ही है, उस पर टैक्स रहता है, तो टैक्स आ जाता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट शांत। तो बेसिकली उनके मुंह में बस पैसे भर दिए जा रहे हैं और शांत हो जाते हैं। तो पॉइंट क्या है कि हम लोग चेंज तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात हम समझ लिए हैं, और एटलीस्ट मैं समझ लिया हूँ कि भाई किसी भी गवर्नमेंट से आप कोई खास उम्मीद नहीं कर सकते हैं। 19-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कोई कहे कि धर्म की हमको शिक्षा दे सकें, बस धर्म के अनुसार परिपालन कर सकें, ऐसा तो आप भूल जाइए। आज ही मैंने मालूम अरहर दाल 180 रुपये किलो, आई मीन दिस इज सूंघने के लिए है क्या? 180 रुपीज़, वरना 2003 में 4 में 33 रुपीज़ समथिंग ऐसे आती थी। कितना हो गया? 6 गुना प्राइस है। 20 साल में 6 गुना, तो आगे के 30-40 साल में क्या होगा? फोटो होगी, हम लोग फोटो रख दिया करेंगे ऐसे करके, ये अरहर दाल है खिला देंगे, जो कुछ हल्दी पानी कहेंगे देखो अरहर दाल, इसे अरहर दाल कहा करते थे। कैसे कोई गरीब व्यक्ति खाएगा बताइए? दिस इज नॉट गुड। तो अब हमारे लिए सोल्यूशन ये कि भगवान का नाम उच्चारण करें, भगवान के पास चले जाएं। वैश्यों के बारे में हम कल सुनेंगे, समय भी समाप्त हो गया। कोई प्रश्न किसी बात का तो नहीं समझ में आ रही होगी बात, लेकिन दिस इज वेरी क्लियर। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।